कि ये मोहब्बत की आग दोनों तरफ होनी चाहिए। करोड़ों लड़कियां जलकर राख हो गई। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि किसी की पत्नी मर गई हो तो कोई पति भी चिता पर लेटकर कभी कोई सता हुआ हो कि औरत जलती रही लेकिन मर्द के जिस्म पर खराश भी नहीं आई। लिहाजा हिंदुस्तान जैसा पवित्र मुल्क जहां अहिंसा के नगमे गाए जाते हैं, जहां अहिंसा की बंसरी बजती है, मगर औरत की आवाज को किसी ने नहीं सुना। और लड़की है, इसकी शादी होगी और जब शादी होगी तो इसका पति आएगा, हमारी गर्दनें झुकेंगी। इसलिए वहां पर लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था और उसी मर्द की इज्जत भी होती थी। एशिया से उठी हुई आवाज को बैकवर्ड समझकर दबा दिया जाता है, लेकिन अगर यही आवाज मगरिब और यूरोप और अमेरिका से उठती है तो गोया ये आसमान से उतरने वाला कोई कानून है, या इसको आकाशवाणी समझा जाता है या वही समझा जाता है। इसीलिए नई नस्लें यूरोप के ख्यालात से दबी जा रही हैं। होना तो ये चाहिए था कि जो कल के व्यापारी बनकर हमारे यहाँ हाकिम बन गए थे, उनके ख्यालात को बहुत चेकिंग के साथ यहाँ लाना चाहिए। न जाने कौन सी बात किस रूप में हो और हमारे लिए आगे चलकर वो खराब हो जाए। बहुत तवज्जो के साथ हिस्ट्री थोड़ा सा पेश करना चाहूंगी। सबसे बड़ा, चाहे हिंदू मजहब हो, चाहे सिख मजहब हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, एशियन कल्चर जहां औरत को रेस्पेक्ट दी जाती थी, आज इन सबको यूरोप की ऐनक से देखा जाने लगा। सबसे बड़ी बात, आज जो जुल्म औरत पर होता है उसका एहसास औरत को नहीं है। कल तक औरत पर जो जुल्म होता था उसको एहसास दिलाया जाता था कि तुम हो ही इस काबिल, तुम हो ही ऐसे, तुम्हें एहसास कमतरी का उसको शिकार बना दिया जाता था, उसकी इज्जत लूटी जाती थी, उसको कहा जाता था कि तुम पस्त हो, नीच हो। और आज उसी औरत को इज्जत पर डाका डाला जाता है ये कहकर कि तुम बहुत ऊंची चीज हो। कल औरत कराह नहीं सकती थी, लेकिन और समझती थी कि उसको इसी काम के लिए बनाया गया है, और आज उसकी आहों पर हाथ इसलिए रख दिया जाता है कि हमने तुमको तरक्की दी है। बहुत तवज्जो के साथ। लेकिन अगर औरत अपनी हिस्ट्री पर नजर डाले तो फूंक फूंक कर कदम रखेगी। औरत और मर्द का ताल्लुक हजारों साल से चला आ रहा है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि जब आदमी जंगलों में रहता था, बरहना फिरता था, सिविलाइजेशन नहीं था, कौम सभ्यता नहीं थी, कोई भी तहजीब नहीं थी, उस वक्त क्या हैसियत थी। लेकिन जब सिविलाइजेशन वजूद में आई, जब सभ्यता वजूद में आई, जब तहजीबें वजूद में आई, तब हिस्ट्री ये कि औरत का मकाम क्या था। अब मैं जरा सा उस वक्त जाना चाहूंगी और अपनी खवातीन को बताना चाहूंगी कि वो पुरानी सिविलाइजेशन जहां औरत का मकाम क्या था। अगर देखा जाए तो औरत क्या मकाम रखती थी। चीन में औरत के साथ क्या किया जाता था, मैं आपको बताती चलूं। उस वक्त में, पुरानी सिविलाइजेशन में, चीन में औरत को जब वो 6-7 साल की लड़की होती थी तो उसे लोहे के जूते पहना दिए जाते थे ताकि उसका फिजिकल बिल्ड बड़ा हो जाए लेकिन उसके पैर छोटे रहें। और जब पूछा गया कि ऐसा क्यों किया जाता है तो ये कहा गया मर्द चाहता है कि औरत के पैर छोटे रहें, यानी उसकी रफ्तार पर पहरे लगा दिए जाते थे। चीन के बराबर में इंडिया था। इंडिया में औरत को 2 रूप में समझा जाता था। एक तो औरत को देवी बनाकर पूजा जाता था और एक तरफ औरत की इतनी कमजोर हैसियत थी कि अगर औरत का पति मर जाए तो उसको उसकी चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। बहुत तवज्जो के साथ मैं आप अपनी बात कहना चाहूंगी। जिस्म उसका राख का ढेर हो जाए किसी को बुरा नहीं लगता था। और इस अग्नि परीक्षा का नाम आतिशे मोहब्बत रखा गया कि वो नहीं चाहती कि पति के बिना भी अपना जीवन गुजारे। हालांकि मैं बात कहना चाहूंगी कि ये मोहब्बत की आग दोनों तरफ होनी चाहिए। करोड़ों लड़कियां जलकर राख हो गई। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि किसी की पत्नी मर गई हो तो कोई पति भी चिता पर लेटकर कभी कोई सता हुआ हो। ये आप पुरानी सिविलाइजेशन की अगर हिस्ट्री में देखें तो आप बताइए औरत का मकाम क्या था। लेकिन ऐसा क्यों था ये मैं आप हजरात की खिदमत में बता रहा हूं कि औरत जलती रही
लेकिन मर्द के जिस्म पर खराश भी नहीं आई। हकीकत ये है कि उस वक्त की सिविलाइजेशन में बेवा को डायन समझा जाता था, उसको नए लिबास पहनने का हक नहीं था, वो किसी बच्चे को गोद में नहीं ले सकती थी, वो कहीं जा नहीं सकती थी, उसके बाल काट दिए जाते थे। लेकिन हकीकत यह है कि वो मोहब्बत का नाम, मगर इस रस्म का यानी सती होने की रस्म का खुद ब खुद मिट जाना इस बात की दलील है कि कोई भी दुनिया में बुरी बात चलती नहीं बल्कि खत्म हो जाती है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं राख में कोई चिंगारी दबी हुई होती है। लिहाजा हिंदुस्तान जैसा पवित्र मुल्क जहां अहिंसा के नगमे गाए जाते हैं, जहां अहिंसा की बंसरी बजती है, मगर औरत की आवाज को किसी ने नहीं सुना। दूसरी तरफ पूजा, किसी को गिराने के दो तरीके होते हैं, या तो उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए या उसको बहुत ज्यादा गिरा दिया जाए। लेकिन इंसाफ जब ही होता है जब चीज को वही रखा जाए कि जहां जिसके लिए पैदा किया है। किसी का एक बहुत तवज्जो के साथ ये जुमले मैं आपकी नजर करूंगी, किसी भी औरत का मर्द बनना खूबी की बात नहीं है, किसी भी औरत का यानी हैवान बनना खूबी की बात नहीं है, लेकिन इतना है कि जो जैसा है वो वैसा ही रहे, औरत औरत ही रहे और अपने सर्किल में रहकर उसका डेवलपमेंट हो। अब इसके अलावा मज़दक का फलसफा भी मैं आपको बता दूं। मज़दक का फलसफा ये था कि जुल्म दौलत और औरत की वजह से होता है, इसलिए दोनों को बराबर बांट दिया जाए। ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, तो जो चाहे प्यास बुझा ले। मज़दक का फलसफा था जिस पर सदियों तक अमल होता रहा। ये पुरानी सिविलाइजेशंस हैं जो मैं आपको बता रही हूं कि औरत का मकाम क्या था। अरब में तो वहां पर जुल्म की एक ऐसी शक्ल थी, हैवानियत थी कि जो बर्दाश्त नहीं हो सकती थी, यानी इसलिए कि लड़की को पैदा होते ही मार दिया जाता था और ये कहा जाता था कि ये और लड़की है, इसकी शादी होगी और जब शादी होगी तो इसका पति आएगा, हमारी गर्दनें झुकेंगी, इसलिए वहां पर लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था और उसी मर्द की इज्जत भी होती थी। इस्लाम के आने से पहले औरत के रूप चीन, इंडिया, अरब और रशिया में तो जब तक लड़कियों का खून इकट्ठा करके खेतों में छिड़का ना जाए आबाद नहीं होते थे खेत, यानी पेट भरने के लिए जिंदगियों को निचोड़ा जाने लगा। सीरिया में, आप जरा तवज्जो के साथ, बस मैं मुख्तसर करूंगी अपनी तकरीर को। सीरिया में बड़े बड़े सरदार लड़कियों को हाईवे पर बिठा दिया करते थे। पानी की सबीलें तो सबने लगती देखी हैं, लेकिन ये जिंदगियों की सबीलें सीरिया के हाईवे पर लगी करती थी कि जो मुसाफिर गुजरे। सीरिया में 2 बुत थे, उनको खूबसूरत लड़कियों के खून से नहलाया जाता था, सदियों तक यही होता रहा। मिस्र के अंदर एक नदी थी, जब इनकलाब आता था उससे जमीन जरखेज होती थी, लेकिन हर साल नील नदी के घाट पर खूबसूरत लड़कियों को ज़बह कर दिया जाता था कि नील देवता जब ही खुश होगा जब इनका खून उस तक पहुंचेगा। ये दुनिया की सिविलाइजेशन है कि जिन पर उनको नाज है। औरत की कहानी साथ साथ चलती रही। यूनान वो भी पीछे नहीं था। जितनी आफतें, जितनी आंधियां, जितने जलजले, जितने जंग, जितने तूफान, ये सिर्फ आसमान पर एक औरत बैठी है जिसका नाम पिंडोला है, ये उसकी वजह से आते हैं। इसलिए जितना चाहे औरत को कत्ल कर दिया जाए, ये यहाँ का फलसफा था। अब आइए, अब मैंने अपनी बात को समेटा यूरोपियन कल्चर की तरफ आइए कि जहां पर उन पर जुल्म होता, इन्होंने सोचा औरत पर जुल्म होता चला आ रहा है, अब हम इसे आजादी देंगे और इसके साथ इंसाफ करेंगे। मैंने पुरानी सिविलाइजेशन मुख्तलिफ कंट्रीज की आप तक पहुंचाई। यूरोपियन कंट्रियों ने औरत को आजादी देने की बात करी और कैसी आजादी दी, जैसे कोई मरीज दवा भी खाए और फिर परहेज भी करे, लेकिन अगर कोई उससे ये कह दे कि मैं तुम्हें ऐसी दवा दूंगा कि तुम सिर्फ ये खाओ और उसके बाद परहेज ना करो, जो दिल चाहे वो खाओ, उसी तरीके से यूरोपियन कल्चर में औरत को ये मकाम दिया गया, हम तुम्हें आजादी देंगे। आजादी दी और कैसी आजादी, जॉब भी दी, कार भी दी, नौकरी भी दी, मगर घर उजड़ गया। बहुत तवज्जो के साथ, औरत और मर्द को बनाने वाला ऊपर वाला है।